नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। महाराष्ट्र के सियासी संकट के बीच इस वक्त की बड़ी खबर, शिवसेना के बागी विधायकों को केंद्र सरकार सुरक्षा देने का केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। बागी विधायकों की सिक्योरिटी में सीआरपीएफ को तैनात किया जाएगा। बागी विधायकों के परिवार को भी सीआरपीएफ ही सुरक्षा मुहैया करवाएगी। गुवाहाटी में मौजूद बागी विधायकों ने शिव सैनिकों से अपनी और अपने परिवार के सुरक्षा को खतरा बताया था। और अब आपको बता दें कि मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई शहरों में बागी गुट के विधायकों के दफ्तरों और घरों पर शिव सैनिक लगातार हमला कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से केंद्र सरकार अब बागी विधायकों को सुरक्षा मुहैया करवाएगी और उनके परिवार को भी सीआरपीएफ ही सुरक्षा देगी। तो सीआरपीएफ के जिम्मे होगी बागी विधायकों की सुरक्षा। हमारे संवाददाता राजीव सिंह इस पर और ज्यादा अपडेट के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, और क्या अपडेट मिल रहा है? क्योंकि लगातार इस तरह की खबरें आ रही थीं और इस तरह के चैलेंजेस थे कि और इस तरह की बातें भी कही जा रही थी कि गुवाहाटी में क्या है, चौपाटी पर आइए और यहां पर हम मजे करेंगे। तो किस किस को अभी तक किस किस के घर की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है? क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है कि केंद्रीय अर्धसैनिक बल जो है वो उन बागी विधायकों के घर से लेकर दफ्तर तक प्रोवाइड किया जा रहा है जिन्होंने सीधे तौर पर खतरा जताया था। क्योंकि संजय राउत लगातार इस तरह के बयान दे रहे थे कि बागी विधायक मुंबई आए, उन्हें वर्ली भाईखला होकर ही मंत्रालय तक आना है, विधान भवन में अपना फ्लोर टेस्ट कराना है। तो जाहिर बात है कि इस तरह के बयान और उसके पहले जिस तरह से हमने देखा पुणे से लेकर ठाणे और मुंबई तक में विरोध प्रदर्शन हुआ, यहाँ तक कि कई विधायकों के घर और दफ्तर में तोड़फोड़ की गई। इस तस्वीरों के बाद कल एकनाथ शिंदे ग्रुप ने बाकायदा गृह मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री को एक पत्र भी लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जिस तरह से संजय राउत जो बयान दे रहे हैं वो शिवसैनिकों को इंसिस्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं इस तरह का उपद्रव करने के लिए, तोड़फोड़ करने के लिए। और उसका नतीजा भी दिखने लगा था कि दिलीप लांडे से लेकर मंगेश कुडालकर तक मुंबई में इनके दफ्तर पर तोड़फोड़ किया गया, बैनर पोस्टर फाड़े गए, पथराव किया गया। कल पूना में जो है वो तानाजी सावंत के दफ्तर में तोड़फोड़ की गई, महानारेबाजी की गई, जिसके बाद कहीं ना कहीं असुरक्षित महसूस कर रहे थे। उन्होंने अपने परिवार वालों के प्रति भी खतरा जताया था और उसी के बाद केंद्रीय अर्धसैनिक बल जो है वो तैनात किए जाने की खबर अब सामने आई है। तो सीआरपीएफ के हवाले होगी बागी विधायकों और उनके परिवार, उनके दफ्तरों की सुरक्षा का जिम्मा अब सीआरपीएफ के हवाले होगा। हम आपके पास आएंगे राजीव लौटकर, और हमारे साथ आनंद प्रकाश पांडे भी हैं, उनके पास भी हम चलेंगे। फिलहाल महाराष्ट्र में सत्ता की लड़ाई में अब शक्ति प्रदर्शन भी शुरू हो गया है। शिंदे गुट के खिलाफ मुंबई में शिवसेना का प्रदर्शन हो रहा है। उद्धव समर्थक शिव सैनिकों ने बाइक रैली निकाली। सामना के दफ्तर से बाइक रैली की शुरुआत हुई और शिंदे गुट के खिलाफ नारेबाजी हुई। जिस इलाके में प्रदर्शन हुआ वहां के विधायक बागी हो गए हैं। यहां समर्थकों की भीड़ जुटाकर उद्धव गुट ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया और बागियों को गद्दार कहा गया। उद्धव ठाकरे के समर्थन में सामना दफ्तर से रैली निकाली जा रही है। शिव सैनिकों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे तमाम समर्थक जुड़े हैं। आप लोगों की रैली कहाँ तक जाएगी? माहिम तक, यानी मातोश्री तक? नहीं, माहिम तक पूरा। जो विधायक गुवाहाटी में, उनके लिए क्या कहेंगे? जो लोग गुवाहाटी में, उनके लिए क्या कहेंगे आप? वो सब गद्दार है, उनके चोर लोग। जो गुवाहाटी में है सब चोर लोग हैं। यहाँ के विधायक भी तो गुवाहाटी में हैं। शिव सैनिकों की जो रैली है ये माहिम तक जाएगी। यहाँ पर पुलिस का बंदोबस्त काफी बढ़ाया गया है और तमाम शिव सैनिक जो हैं वो माहिम की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे में कई जो बड़े सवाल हैं वो खड़े होते हैं। कहाँ तक जाएंगे आप लोग? यहाँ से अब पूरा माहिम करेंगे, माहिम मातोश्री तक जाने वाले हैं। हाँ। अच्छा, यहाँ के विधायक सदा जो है वो गुवाहाटी में, क्या कहेंगे? क्या अभी वो तो चले गए, अभी इधर हमको ही संभालना है सब। वो रास्ते से हम अभी चल चुके हैं, निकल चुके। 2 दिन में सब चित्र क्लियर हो जाएगा। ऊपर के लेवल से बात चालू है हमारा, उद्धव जी भी बात कर रहे हैं लगातार विधायक से, तो 2 दिन में आपको पूरा चित्र क्लियर हो जाएगा। आदेश शिव सैनिक गुवाहाटी में वो गद्दार है। यहाँ पे कई शिव सैनिक जो हैं वो निकले हैं। क्या कहेंगे आप लोग? कुछ शिव सैनिक गुवाहाटी में भी हैं और आप क्या सड़कों पर? क्या कहें आपसे, वो बोलिए आप। आपको भी पता है क्या चल रहा है। जो गद्दार लोग हैं उनके खिलाफ यहाँ पे रैली हो रही है, उनको ये आवाज वहाँ तक पहुँचनी चाहिए, इसके लिए सब हो रहा है।
हम लोग हमारे उद्धव साहब ने जो निर्णय दिया उनके पीछे हम लोग आज सब जन खड़े हैं। उनको जो दुखापत की है उसके वजह से हम लोग आज इकट्ठा हो गए और उसका रैली निकल रहे। तो कई शिव सैनिक यहाँ मौजूद हैं, लेकिन इस एरिया के विधायक जो हैं वो गुवाहाटी में हैं। इस एरिया के विधायक ही गुवाहाटी में हैं। वो भी गुवाहाटी में है। सदा सरवणकर गुवाहाटी में है। वो बहुत गद्दार आदमी है। उन्होंने शिवसेना के लिए उद्धव ठाकरे को बहुत नुकसान दिया है। हम उनको छोड़ेंगे नहीं और उनके लड़कों को भी छोड़ेंगे नहीं। वो हमारे पक्ष के खिलाफ बात कर रहा है, तो हम लोग उनको छोड़ेंगे नहीं। छोड़ेंगे नहीं मतलब आप लोग धमकी दे रहे हैं? हाँ, धमकी दे रहे हैं उनको हम। क्या करेंगे? हाँ, हमें जो करना है हम वो करेंगे। हम बताए, हम दिखा के करेंगे। तमाम बाइक रैली जो है वो शुरू हुई है। कहाँ तक जाने वाले हैं आप लोग? हम लोग पूरा विभाग घूमने वाले हैं। माही विभाग के विधायक ही गुवाहाटी में हैं। क्या कहेंगे? भाग गए। अच्छा, और आगे क्या नीति, क्योंकि आप लोग उनके समर्थक हुआ करते थे। हम लोग सब जो उद्धव साहब आदेश देंगे उसका पालन करेंगे। यहाँ पर और भी कई शिव सैनिक जो हैं वो सीधे माहिम की तरफ निकल रहे हैं। माहिम से कुछ दूरी पर जो है मातोश्री भी है और ऐसे में इन्हें माहिम तक जाने कहा गया है। जिस इलाके में मैं खड़ी हूँ वो प्रभा देवी में आता है। प्रभा देवी सदा सरवणकर का इलाका है और यहाँ के विधायक गुवाहाटी में मौजूद हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे का समर्थन करने के लिए कई शिव सैनिक सड़कों पर उतरे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।